हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IRFC की और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिन तक आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया था क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में ना बहुत सॉफ्टवेयर बिकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आपकी स्ट्रेटजी में मैनुअली कामयाब नहीं होते हैं तो सॉफ्टवेयर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि आपको कोई बाय सेल बता देगा टाइम पे या आपको समय बता देगा कि स्टॉक को आज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लेवल्स पे आप कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक को, तो ऐसा कोई बाजार में आपको नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशंस है। आप बोलोगे सर आपने किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की। अब ये हो क्या रहा था, लाइव सेशन में हम जितने भी स्टॉक्स पिक करते थे वो हमारे हाथ से ऐसे स्लिप होते थे जैसे हमें ना पता ही नहीं लग रहा था कि यार ये कब प्राइस आ गया कब चला गया, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया कि भाई जो हमारे लेवल्स होंगे ना वो तो कम से कम मिस नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बिल्कुल रेगुलर वीडियो लेके आऊं और डेली वीडियो लेके आऊं। दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले IRFC की। 229 का स्टॉक अभी 88 के आसपास चला जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड दिस स्टॉक कैन स्टिल करेक्ट मोर देन यू थिंक। आप बोलोगे सर इतना तो गिर चुका है, 229 का स्टॉक 88 तो आ गया। जिन्होंने ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक को बाय किया था वो तो ऑलरेडी बेचारे मरने में तो है भाई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इरेडा और IRFC दो ऐसे स्टॉक थे पिछले 2-3 साल में जिनके बारे में इतनी हाइप थी ना। हर टाइम न्यूज खोल के देखो, हर न्यूज में एक ही चीज होती है, IRFC इरेडा, IRFC इरेडा, और दोनों स्टॉक आज के टाइम पे धरती चाटने को हो रहे हैं। IRFC के बारे में यदि आप ऊपरी लेवल्स पे फंसे हुए हैं तो फिर भी इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। IRFC होल्ड्स द मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। अभी आप हो सकता है कि स्टॉक में डाउनफॉल देख रहे हैं और भी डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक में बहुत ही मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल होल्ड किया हुआ है स्टॉक ने। अब यार प्राइस जब तक करेक्ट नहीं होगा या उसका टाइम करेक्ट नहीं होगा, IRFC में आप चाहे आज घुस लो या 2 साल बाद घुस लो, 5 साल बाद घुस लो, क्या ही हो जाएगा यार। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई IRFC को इतना नेगेटिव वे में मत देखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव देख रहे थे तो नेगेटिव हो गया था और जब आज नेगेटिव देख रहे हो ना, और याद रखना फ्यूचर में ये पॉजिटिव भी दिख सकता है। भाई यही बोल सकता हूँ, शायद खुल के तो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। चाहिए कितना ही खराब आपको दिखाई दे रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इट होल्ड्स द मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। दूसरे जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मुनाफा 156% बढ़कर 830 करोड़ रुपए, आय में दर्ज हुआ तेज उछाल। मैं बताऊं ना, आप में से फंसने वाले लोग सिर्फ न्यूज बेस्ड लोग ही होते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करता कि स्टॉक में क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। वैसे बहुत ज्यादा यकीन मैं करता नहीं हूं, आप जानते ही हैं, बट फिर भी आपको बताना मेरा काम है। मार्केट कैप 1,55,762 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस 236, हाई 339, लो 223, बुक वैल्यू 211 की है। बुक वैल्यू से स्टॉक अभी ऊपर थोड़ा ट्रेड कर रहा है। डेप्ट इन लोगों पे 21,768 करोड़ का डेप्ट है। इंटेंसिव वैल्यू 228 की है। पिछले 3 क्वार्टर की FI की होल्डिंग 11.55%, 12.31%, 11.61%। पिछले 3 क्वार्टर की DI की होल्डिंग 15.36%, 14.26%, 13.34%। ये इसकी FI DI की होल्डिंग है। अब मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में आपके क्या रुक हो सकता है, किस तरीके से आपको चलना चाहिए। देखो 394 का तो हाई था, अभी लो कितना चल रहा है 235 का। अभी अगर आपको याद हो, ये इसने एक छोटी सी रिकवरी की थी पिछले साल, तो मैंने तब भी आपको कहा था मगर यार जियो फाइनेंशियल सर्विस में यदि आप निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, जो नीचे से बाय कर गए हैं तो वो एक बार निकल सकते हैं, क्योंकि दोबारा फिर से स्टॉक जो है ट्रैप कर सकता है आपको। क्या हुआ, दोबारा ट्रैप कर गया, चलो कोई बात नहीं। हमारे फिर से वही 3 क्वेश्चन, क्या स्टॉक में फ्यूचर में हो सकता है? ग्रोथ पोटेंशियल है, यस ग्रोथ पोटेंशियल है, बट इससे होगा क्या? ये आधा अधूरा क्वेश्चन है भाई। ये आपकी होल्डिंग्स जिसमें आपने ले रखी हैं या जिस स्टॉक में आप फंसे हुए हैं उसमें आपको थोड़ी सी रिलीफ दे सकती है चीज कि हाँ यार स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल, तो आज फंस भी गए तो कम से कम निकल तो सकते हैं। भाई अगर इतने से आप खुश हैं तो खुश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पैसा तो नहीं बन रहा इस बात से। भाई ग्रोथ पोटेंशियल होना एक अलग बात है, लेकिन पैसा बनना भी तो चाहिए, वो नहीं बन रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ग्रोथ पोटेंशियल होना आपकी एक इनर फीलिंग के लिए अच्छी बात है कि हाँ यार ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन पैसा नहीं क्रिएट हो रहा है, याद रखिएगा इस बात को। बट यार प्राइस तो करेक्टिंग मोड में है, व्हाट कैन बी डन? इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है बताओ आप। प्राइस अभी जहां पे स्टे कर रहा है ये तो और भी करेक्शन हो सकती है। अब टाइम की बात करते हैं। फेसिंग क्रूशियल टाइम, यू हैव टू ट्रैक द स्टॉक एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी मंथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टॉक बहुत लंबे टाइम के लिए फंस गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, लेकिन स्टॉक अभी थोड़े से नेगेटिव जोन में तो है, और इस महीने तो बिल्कुल नहीं है आपके किसी कंसिडर करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से कंसीडर करना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से देखना पड़ेगा कि भाई स्टॉक में कुछ लेवल चेंज तो नहीं हो गए हैं। और इन्हीं सवालों की हम लाइव सेशन में कोशिश करते हैं यार आपको आंसर दें, कि यार आपको किसी गलत ट्रैप में ना फंसाया जाए, आपको इन चीजों के बारे में क्लियरिटी पता होगी, हाँ यार मुझे स्टॉक में करना तो करना क्या है। दोस्तों मैं बहुत दिन तक वीडियो नहीं ले पाया, उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अब आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप जो है किसी भी स्टॉक में गलत डिसीजन लेने से बचें। सबसे पहले दोस्तों कंपनी हमारी सगी थोड़ी है या मेरी सगी थोड़ी है,
हैं या उन कंपनीज को मैं थोड़ी चलाता हूँ, बस एक टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई अभी स्टॉक में गिरावट का दौर जारी है। अभी स्टॉक में भविष्य में आप इस स्टॉक को बहुत गहरी पैनी नज़र से देखिएगा ताकि आपके हाथ से कुछ ऐसी चीज़ मिस ना हो। दिस स्टॉक इज़ वन ऑफ देम। ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है, लेकिन याद रखिएगा अवेयरनेस ही आपको बचाती है, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो आप हर गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोच ही लेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, टेक केयर।